प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। जैन दर्शन के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं पिछले 2 दिन से, और उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए जैन धर्म के जो विचारधारा है या दर्शन में ज्ञान से अधिक आचार तत्व पर बल दिया गया है, और इसके अंतर्गत मन और काया की शुद्धि पर विशेष बल दिया गया है। महावीर स्वामी का कहना था कि बाह्य शुद्धि के स्थान पर अंतः शुद्धि अधिक आवश्यक है। ये आप सभी इस बात से परिचित हैं, और अन्य दर्शनों में भी आभ्यंतर शुचिता को अधिक महत्व दिया गया है। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि ये चरित्र की और सदाचरण को महत्व देते हुए उनकी शुचिता, उनकी पवित्रता पर अधिक बल देता है। और जन्म के आधार पर आदर न देकर कर्म के आधार पर सम्मान का पक्षधर है। तो इस दृष्टि से जाति व्यवस्था को कहीं दूर या पीछे छोड़ने वाला दर्शन है। इस कारण से कई स्थानों पर इन्हें एक प्रकार से इनके सिद्धांतों को, इनकी विचारधारा को वेद और ब्राह्मण विरोधी स्वीकार किया गया है। ईश्वर में अविश्वास करने के कारण जैन दर्शन जो है अनीश्वरवादी दर्शन माना गया है, और इस धर्म के तीर्थंकरों ने ईश्वर के प्रति किसी प्रकार के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है। उसकी सृष्टि को, उसकी आवश्यकता को जो है वो उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। इसके संसार को शाश्वत, अनंत और अनादि माना है। और इस प्रकृति और आत्मा जो है वो दो तत्व, और मनुष्य का निर्माण इन दोनों तत्वों के संयोग से हुआ है, ऐसी उनकी विचारधारा है। इसके साथ ही ईश्वर में अविश्वास करने के साथ ही वेदों में भी उन्होंने अविश्वास व्यक्त किया, जिसे हम परंपरागत रूप में अनीश्वरवादी दर्शन या नास्तिक दर्शन की संज्ञा देते हैं। और जैन धर्म का जो सप्तभंगी न्याय या स्यादवाद है, उसके अंतर्गत जो वेद वाक्य हैं वो सर्वमान्य या प्रामाणिक नहीं माने जाते, और वेदों को केवल मानव कृति और ब्राह्मणवाद से प्रभावित माना है। अपौरुषीय या मनुष्य रचित कृति न होने का श्रेय जैन दर्शन उन्हें नहीं देता है। जैन दर्शन बौद्ध धर्म की भांति अनात्मवादी नहीं है, वह आत्मा में विश्वास करता है, और मानव का प्रकृति और आत्मा इन दो तत्वों से विकास को वो स्वीकार करता है। उन्होंने कहा, महावीर स्वामी ने कहा कि मनुष्य की आत्मा में जो कुछ महान है और जो शक्ति और नैतिकता है वही तत्व है, या वही उसको ही भगवान या परम तत्व या चरम माना गया है। और महावीर स्वामी ने जैन धर्म में वो आत्मा में तो विश्वास रख रहे हैं, लेकिन उनका ये सिद्धांत की जो विशेषता है या एक अनोखापन है वो है कि यह धर्म एक आत्मा को न मानकर अनेक आत्मवाद में विश्वास करता है। इस दर्शन में कहा गया है कि जिस प्रकार जीव भिन्न भिन्न होते हैं, उसी प्रकार आत्माएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। और सूत्र कृतांग की धारणा है कि यदि समस्त जीवों में आत्मा एक होती तो जीवों में विभिन्नता कैसे होती है। अर्थात जीवों की विभिन्नता स्वतः ही इस बात को स्पष्ट करती है कि अनेक आत्माओं का अस्तित्व है। जैन दर्शन में कर्म को प्रधान माना है, कर्म की प्रधानता को माना है, और मनुष्य को इस जगत में जो बार बार आना पड़ता है वो अपने पूर्व जन्म के कर्म के फल को या उसके उसको चुकाने के लिए आना पड़ता है। इससे जैन धर्म पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करता है, ऐसा प्रतीत होता है, और इसीलिए मानव को अच्छे कर्म करने का महत्वपूर्ण संदेश जैन धर्म देता है। महावीर स्वामी ने कहा कि मानव यदि अपनी कामनाओं और वासनाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है तो वो कर्म बंधन से भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो आत्मा की मुक्ति या जिसे मोक्ष कहा जाता है वो जैन दर्शन में निर्वाण शब्द से अभिहित किया गया है, और निर्वाण से निर्बंधता, किसी प्रकार का बंधन न होना निर्वाण से आशय है। और मानव अपने जीवन के चरम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फल का शमन कर पाए और
जो वर्तमान जीवन उसका है उसमें कर्म फलों से अस्पृश्य रह पाए। तो इस प्रकार की अवधारणा जैन दर्शन की है। जीव में भौतिक और आत्मिक दोनों तत्व विद्यमान माने गए हैं और इन दोनों तत्वों के में भौतिक तत्व अधोगामी होने के कारण मनुष्य को नीचे की ओर दबाने का प्रयास करता है, लेकिन निर्वाण प्राप्ति पर भौतिक तत्वों का नाश हो जाता है। जैन दर्शन का जो एक महत्वपूर्ण बिंदु या लक्षण या विशेषता कही जा सकती है वो है स्यादवाद, सप्तभंगी न्याय। ये सिद्धांत अपने आप में वस्तुतः अनेकात्मवाद पर ही आधारित है और इसमें जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है या विचार दिया गया है वो ये है कि प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक जो चीज़ है उसके अनेक पक्ष या अनेक धर्म होते हैं और विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने पर उसका स्वरूप अलग अलग प्रतीत होता है। यानी आप एक ही वस्तु को अगर सामने से देख रहे हैं तो उसका स्वरूप भिन्न है, उसको आप साइड से देखेंगे, दाएं से देखेंगे या बाएं से देखेंगे या पृष्ठभाग से देखेंगे तो उसका स्वरूप आपको भिन्न नज़र आएगा। तो इसी प्रकार उनका कहना है कि कुछ भी असत्य नहीं है, जो कुछ भी है वो सत्य है और उसमें जो भेद है वो हमारे दृष्टि के कोण अर्थात जिस एंगल पे हम खड़े हैं उसके आधार पर उसकी सापेक्षता के क्रम में ही कहा जा सकता है, इसके अलावा इससे अधिक नहीं कहा जा सकता। तो इस दृष्टि से, इस क्रम से संसार में जिस भी वस्तु का जो भी निर्वचन किया जा रहा है, जो अपनी अपनी दृष्टि से देख करके कहा जा रहा है, तो सत्य उन सब का एक समग्र रूप ही है। सत्य का जो आंशिक भाग आप अपने स्थान पर खड़े होकर देख पा रहे हैं, केवल वो ही उस वस्तु का वास्तविक स्वरूप नहीं है। वास्तविक स्वरूप क्या है? उसको परिस्थिति भेद के कारण मनुष्य को आंशिक ज्ञान होता है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को यह दावा नहीं करना चाहिए या नहीं किया जा सकता कि वो पूर्ण सत्य से परिचित है। तो इस प्रकार सत्य के या किसी भी वस्तु के अनेक पक्ष हैं और एक समय में एक व्यक्ति अपनी सीमित बुद्धि, सीमित ज्ञान, सीमित अवस्था के कारण केवल एक ही पक्ष का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, पूरे उसका समग्र स्वरूप का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसको उन्होंने 7 चरणों में या 7 रूपों में व्यक्त किया है, जिसमें है, नहीं है और नहीं है, कहा नहीं जा सकता, है किंतु कहा नहीं जा सकता, नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता, है, नहीं है किंतु कहा जा सकता है। तो ये जो 7 अवस्थाएं या 7 चरण हैं, इनको सप्तभंगी न्याय कहा गया है और ये जो है जैन धर्म का स्यादवाद, ये उसकी उदारता का परिचायक है और ये इस बात का प्रतिपादक है या इस बात का को स्पष्ट करता है कि किसी भी वस्तु को हम आंशिक रूप से ही समझ सकते हैं, आंशिक रूप से ही जान सकते हैं। अतः यह कहना कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरा ही सत्य अंतिम सत्य है, सही नहीं है। तो लेकिन इस सिद्धांत की आलोचना भी की गई है। कुछ लोग इसे संदेहवाद कहते हैं, कुछ इसे संभववाद कहते हैं, कुछ इसे अनिश्चयवाद कहते हैं, लेकिन जैन दर्शन में इसे पूर्ण आस्था से कहा गया है कि परिस्थितिवश एक ही समय में एक ही सत्य के कई पहलू होने के कारण मनुष्य की परिस्थिति भेद से उसे उसका आंशिक ज्ञान ही होता है। कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि उसका विचार सत्य और अंतिम है और दूसरों का विचार जो है वो असत्य है। तो कुल मिलाकर यह सिद्धांत जैन धर्म की बौद्धिक उदारता और दूसरे के विचार का सम्मान करना, उसके विचार के मूल्य को समझना, उसको भी तरजीह देना के रूप में आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार जैन दर्शन की जो ये उदारता है या ये जो दर्शन का विचार है वो अपने आप में आप अगर देखते हैं बृहत्तर स्तर पर एक सहिष्णुता, एक समन्वय और पारस्परिक उदारता को विकसित करने वाला विचार है। तो महावीर स्वामी की जो नैतिक शिक्षाएं हैं जैन धर्म की, उसमें आप ये कह सकते हैं कि
व्यक्ति को निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो उसकी चारित्रिक उत्कृष्टता और उसके आचरण को बहुत अधिक महत्व देते हैं। जीवन की पवित्रता और मानव के आचरण पर ही उसकी मुक्ति संभव है। विचारों की शुद्धि को नैतिक बल के रूप में उन्होंने स्वीकार किया है और मानव एकता या जातिगत विभेदों को छोड़कर, लैंगिक और अन्य प्रकार के भेदों को छोड़ करके उन्होंने अपने धर्म में सभी का प्रवेश जो है वो ऊंच और नीच की भावना, हेयता श्रेष्ठता के आधार पे उन्होंने नहीं देखा है और मानव को पुरुषार्थवादी को बनाने का प्रयास किया है कि वो स्वयं अपना स्वामी है और उसका कल्याण या उसका सत्य जो है उसके कर्मों में निहित है और उसको अच्छे कर्म करना या सद्कर्म करने पर प्रवृत्त करना मुक्ति के समीप ले जाने का मार्ग है। तो इसके साथ ही नारी को भी संघ में स्थान दिया, स्त्रियों को, महिलाओं को संघ में स्थान दिया और महिलाओं को भी अपने संगठन में स्वीकार कर उन्हें जो है उन्हें निर्वाण की प्राप्ति का अधिकारी बताया। तो एक लैंगिक समानता का दृष्टिकोण उसमें दिखाई देता है। तो जैन दर्शन की जो दार्शनिकता है वो नास्तिक होने के कारण आप देख सकते हैं कि ईश्वर में आस्था न रखते हुए भी संसार को वास्तविक मानता है और विश्व अनादिकाल से है और शाश्वत है और 6 द्रव्यों जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल से निर्मित माना है और इन द्रव्यों को भी शाश्वत और अविनाशी माना है। तो इस जगत के में आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी असीम नहीं है और यह विश्व की समस्त वस्तुओं में विद्यमान है। जैन धर्म की मान्यता है कि प्रत्येक जीव में 2 तत्व, आत्मा और भौतिक तत्व होते हैं और मोक्ष प्राप्ति के लिए आत्मा को भौतिक तत्व से अलग करना आवश्यक है। तो जो दार्शनिक दृष्टिकोण से ज्ञान को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया है और इंद्रिय जनित ज्ञान को मति, श्रवण ज्ञान को श्रुति, दिव्य ज्ञान को अवधि और अन्य व्यक्ति के मन मस्तिष्क की बात को जान लेने के लिए मन पर्यय कहा है और श्रेष्ठ ज्ञान जो है वो कैवल्य है। यह श्रेष्ठ ज्ञान जो है वो जिनेंद्रियों को या निर्ग्रंथों को प्राप्त होता है और ज्ञान के स्रोतों में प्रत्यक्ष अनुमान और तीर्थंकरों के वचन ये उन्होंने स्वीकार किया है। तो इस प्रकार जैन धर्म के जो विचारधारा है उसके में देखते हैं तो सूक्ष्म शरीर के छूटने पर जिस तरह कर्म शरीर जीव के साथ रहता है और जैन दर्शन में भी हमारे स्थूल शरीर के भीतर एक सूक्ष्म कर्म शरीर की सत्ता को स्वीकार किया है। तो आत्मा की जो मनोवैज्ञानिक चेष्टाएं जैसे कि वासना है, इच्छा, तृष्णा आदि से कर्म शरीर की पुष्टि होती है और इस प्रकार जैन दर्शन का जो दार्शनिक तत्व है वो अपने आप में बहुत उच्चतर है। और जैन दर्शन के प्रसार का श्रेय और इसके अतिरिक्त जैन धर्म की जो संघ व्यवस्था और कालांतर में जैन धर्म में जो सांघिक विभेद हुए उसके विषय में हम अगले वीडियो में या अगले क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।